नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 21 जनवरी दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा, सरकार मई अप्रैल में फिर से ट्रांसफर से बैन हटा सकती है। सरकारी कर्मचारी भी हमारे अपने हैं और भाजपा सरकार के शासन में कर्मचारियों के तबादले पूरी पारदर्शिता के साथ किए गए हैं। पटेल ने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के कांग्रेस राज के मुखिया ने अपने प्रदेशाध्यक्ष को लेकर नकारा, निकम्मा जैसे शब्द काम में लिए। इतना ही नहीं, उन्होंने शिक्षा मंत्री की मौजूदगी में आम शिक्षकों से पूछा कि क्या आप ट्रांसफर के लिए रिश्वत के पैसे देते हैं। इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। हमारी सरकार में किसी ने ट्रांसफर पर कोई आरोप नहीं लगाया है। पटेल ने जोधपुर में मीडिया से मुलाकात की। बता दें कि राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह 2021 में अशोक गहलोत ने कहा था कि हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते हैं। पटेल ने इसी मामले को जिक्र करते हुए बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर हमला बोला। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8 अगस्त की रात को ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के आरोपी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि राज्य सरकार ने इस फैसले पर हैरानी जताई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मुझे पूरा विश्वास है यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है जिसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। कोर्ट यह कैसे कह सकता है कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है। ममता ने आगे लिखा, उनकी सरकार सियालदह कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी। सियालदह कोर्ट के जज अनिबार्न दास ने सजा सुनाते हुए कहा था, यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, मौत की सजा नहीं दी जा सकती। सियालदह कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था। राजस्थान में कड़ाके की सर्दी से राहत रही। जयपुर, कोटा, उदयपुर समेत कई शहरों में दिन का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी का ये दौर आज भी जारी रहने की संभावना है। बुधवार यानी कल से राज्य के उत्तर पूर्वी हिस्सों में मौसम बदलेगा और एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसके असर से जयपुर, सीकर, झुंझुनू समेत 8 जिलों में बादल छा सकते हैं और कहीं कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 30.3 डिग्री सेल्सियस डूंगरपुर जिले में दर्ज हुआ। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर में भी कोहरा छटने और धूप निकलने से लोगों को राहत मिली। गंगानगर में कल अधिकतम तापमान बढ़कर 21.6 और हनुमानगढ़ में अधिकतम तापमान 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। हनुमानगढ़ की एनडीपीएस कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए 2 अफीम तस्करों को 5-5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। लोक अभियोजक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि 6 मई 2018 को जंक्शन पुलिस ने सतीपुरा अबोहर बाईपास पर बस के इंतजार में खड़े 2 व्यक्तियों मोहनलाल और भूराराम निवासी लोहावत जोधपुर को गिरफ्तार किया था। आरोपी मोहनलाल के पास से जंक्शन पुलिस को 1 किलो 300 ग्राम और भूराराम के पास से 1 किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों से अफीम जब्त कर दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा दर्ज कर चालान पेश किया था। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योग, व्यापार, कर सलाहकार संघों और सेवा क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ 2 सत्र में बजट पूर्व चर्चा की। इस दौरान प्रतिनिधियों ने अपने अपने क्षेत्र की जरूरत, मांग व टैक्स को लेकर अपनी बात रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था का आधार है। प्रदेश में न्याय संगत टैक्स प्रणाली के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हैं तथा उद्योग एवं सेवा क्षेत्र राजस्थान की अर्थव्यवस्था में 3/4 योगदान देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिनिधियों के सुझावों का परीक्षण करने के बाद इन्हें आगामी बजट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि टैक्स केवल राजस्व संग्रह का माध्यम नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के विकास का आधार है। टैक्स से होने वाली आय का उपयोग जन कल्याणकारी कार्यों में हो, ऐसे सिद्धांत को सरकार आत्मसात कर रही है। यूपी के शामली में एसटीएफ ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ में मार गिराया। यह मुठभेड़ हरियाणा बॉर्डर पर स्थित थाना झिंझाना क्षेत्र में चली। एसटीएफ ने मुखबिर की सूचना पर कार से जा रहे 4 बदमाशों को घेर लिया। बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में एसटीएफ ने भी फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 30 राउंड फायरिंग हुई। 40 मिनट तक मुठभेड़ चली। इस दौरान एसटीएफ टीम को लीड कर रहे इंस्पेक्टर सुनील के पेट में 3 गोलियां लगी। इसके बाद एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी अरशद समेत
चारों बदमाशों को गोली मार दी। एसटीएफ घायल बदमाशों और इंस्पेक्टर को करनाल के अमृतधारा अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने चारों बदमाशों को मृत घोषित कर दिया। वहीं इंस्पेक्टर की हालत को गंभीर देखते हुए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल रेफर कर दिया। चारों बदमाश मुस्तफा कंगा गैंग के हैं। पुलिस ने बताया कि पिछले 15 सालों में यूपी की यह सबसे बड़ी मुठभेड़ है। प्रदेश भर में पढ़ने वाले करीब 25 लाख स्टूडेंट्स को 5वीं और 8वीं क्लास की परीक्षा इस बार भी बोर्ड पैटर्न पर देनी है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, जिसकी लास्ट डेट 5 फरवरी तय की गई है। फॉर्म के लिए पोर्टल ओपन कर दिया गया है। शिक्षा विभागीय परीक्षा के पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि 5वीं और 8वीं बोर्ड के एग्जाम फॉर्म 20 जनवरी से 5 फरवरी तक ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इसमें सरकारी स्कूल, संस्कृत स्कूल, मूक बधिर स्कूल, अंध विद्यालय, प्राइवेट स्कूल, मदरसों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को हिस्सा लेना अनिवार्य है। 8वीं बोर्ड परीक्षा को प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कहा गया है, जबकि 5वीं बोर्ड परीक्षा को प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर परीक्षा नाम दिया गया है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम और टोंक से कांग्रेस विधायक सचिन पायलट ने जिले और संभाग रद्द करने के मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला। कहा, भाजपा से विधानसभा में पूछेंगे कि किस आधार पर जिले संभाग निरस्त किए हैं। वे पाली और उदयपुर जिलों के दौरे पर रहे। सचिन पायलट राज्य मंत्री ओटाराम दिवासी के मुंडारा स्थित आवास पर पहुंचे। ओटाराम दिवासी की माताजी के निधन पर शोक प्रकट किया और परिवार को सांत्वना दी। पाली में पत्रकारों से रूबरू होते हुए पायलट ने कहा, बीजेपी के राज में युवा, किसान सब परेशान है। रोजगार के नाम युवाओं से छलावा किया जा रहा है। सबसे बड़ी समस्या शिक्षित युवाओं के सामने है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। शिक्षित बेरोजगारी चरम पर है। भाजपा देश की जनता को भ्रमित कर रही है। इससे पहले पायलट का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बांसवाड़ा कोर्ट के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने 10 साल पुराने गौ तस्करी के मामले में आरोपी मुबारक गुटारसी निवासी मुल्तानपुरा मंदसौर एमपी को 7 साल की कैद और 10,000 जुर्माने की सजा दी है। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि 18 अगस्त 2014 को सल्लोपार थाने के एएसआई मनोहर सिंह ने रिपोर्ट दी कि सूचना मिली कि तस्कर एक कंटेनर में गौवंश भरकर प्रतापगढ़ से आ रहा है। सूचना पर अनास चौकी पर नाकाबंदी करवाई। भील कुआं की ओर से एक बंद बॉडी कंटेनर आता दिखा, जिसको रोकने का इशारा किया तो कंटेनर चालक नाकाबंदी तोड़ कंटेनर लेकर गुजरात की ओर तेज गति से भागा। इस पर पीछा कर नाकाबंदी स्थल से 500 मीटर चढ़ती घाटी पर रोक लिया। उसमें चालक मुबारक और एक अन्य जाबिर निवासी मुल्तानपुरा डीपी पूरा मंदसौर मिले। पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर कंटेनर को जब्त कर मामले की जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। जयपुर में धोखा देकर एक युवक ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी पत्नी से उधार रुपए लेकर पहली पत्नी को घुमाने नेपाल ले गया। सांगानेर सदर थाने में सीतापुरा निवासी 25 साल की महिला ने दी रिपोर्ट में बताया कि मार्च 2021 में उसका पति से आपसी सहमति से तलाक हो गया। अपनी मां के साथ रहने के दौरान आरोपी युवक व उसके परिवार का घर पर आना जाना था। बातचीत के दौरान आरोपी के परिवार ने दोनों की शादी करवाने की कही। तलाकशुदा होने का पता होने पर भी बेटे को अविवाहित बताकर शादी के लिए दबाव बनाया। मई 2024 में दोनों परिवारों की सहमति से शादी हो गई। वह ससुराल में रहने लगी। पति ने काम धंधा सही नहीं चलने का कहकर उसके पेहर से रुपए उधार मंगवाए और नेपाल जाने का बताया। उसके बाद जब भी रुपए की बात करती पति मारपीट करता था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पंजाब के फाजिलका जिले के अबोहर में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक युवक ने अश्लील फोटो और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर युवती के साथ कई महीनों तक रेप किया। खुइया सरवर थाने में पीड़िता ने बताया कि आरोपी सोनू कंबोज निवासी ढाणी सांजाराम पट्टी बिल्ला से उसकी मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई थी। नवंबर 2024 में जब वह अपने गांव से अबोहर जाने के लिए बस स्टैंड पर खड़ी थी, आरोपी अपनी कार में आया और उसे लिफ्ट की पेशकश की। पहचान होने के कारण युवती कार में बैठ गई। रास्ते में आरोपी ने युवती की फोटो खींच ली और उसे वायरल करने की धमकी देकर कार में ही रेप किया। इसके बाद पिछले महीने तक आरोपी ने कई बार युवती के साथ रेप किया। एक बार वह उसे मलोट के एक होटल में भी ले गया, जहां जबरदस्ती रेप कर उसका वीडियो बना लिया और परेशान कर रहा है।